नमस्कार सभी को। उपस्थित हूँ मैं अमीरन उपन्यास का तीसरा भाग लेकर। सुनिएगा। अमीरन को नथ पहनाए जाने व उसमें निहित आशय की बात धीरे धीरे खैरपुर में, फिर उसके बाद आसपास के गांव में भी फैल गई। युवकों से लेकर बूढ़ों तक में ये चर्चा का विषय बन गई। तुमने देखा नथ पहने हुए? क्यों नहीं देखा? कल ही हम उधर गए थे छन्नू हकीम से दवा लेने, तो अचानक ही वह मेरे सामने पड़ गई तो देखा नथ पहने थी। चांदी की थी या सोने की? मैं चांदी की नथ पहनेगी? एकदम सोने की थी, दमदमा रही थी। अरे मैंने तो आज ही देखा जब वह अपने पेड़ पौधों को सींच रही थी। परस्पर लोग ऐसी बातें करते, लोग ये भी जिज्ञासा व्यक्त करते किसी के नाम पर पहनी है अथवा बाद में बोली लगेगी। पता लग जाएगा थोड़े दिनों में कौन खुशनसीब होगा जिसको। खुशनसीब क्या, पैसे का खेल होगा। जहाँ दो चार लोग इकट्ठे होते ऐसी बहस करने लगते। इधर गंगाराम ने इस बात को लाख छुपाने की कोशिश की, किंतु छुपा न सका। उथले चरित्र वाले बाचाल किस्म के लोग कोई भी बात छिपाए रख सकते हैं। मैं स्वयं को असमर्थ पाते हैं। उथले चरित्र वाले बाचाल किस्म के लोग कोई भी बात छिपाए रख सकने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। महत्वपूर्ण बात को पेट में पचा लेना और अपमानित होने पर भी अविचलित बने रहना दोनों ही अत्यंत कठिन है। एक दिन गंगाराम ने ये बात अपनी पत्नी से कह दी और हिदायत भी कर दी कि किसी से मत कहना। पत्नी ने ऐसी ही हिदायत के साथ ये बात और औरतों से कह दी और औरतों ने और औरतों से कह दी। फिलहाल पूरे गांव में बात फैलते देर न लगी। इस प्रकार लोगों की ये जिज्ञासा भी शांत हो गई कि अमीरन ने जिसके नाम पर नथुनिया पहन रखी है वह कोई और नहीं, गांव के मशहूर जमींदार शिवाधार सिंह हैं। ये जानकर लोगों को आश्चर्य भी नहीं हुआ, क्योंकि अमीरन जैसी सुंदरी पर हाथ उन जैसा कोई धनिक ही डाल सकता था। छोटे मोटे के बस का ये सौदा नहीं था। किसी को ईर्ष्या भी नहीं हुई उनसे, न किसी ने इसे अन्यथा ही लिया, क्योंकि जिस शिकार पर शेर की निगाह जम जाती है उससे गीदड़, लकड़बग्घे और भेड़िया मुँह फेर लेते हैं। मगर एक शेर और था खैरपुर में, और उसका नाम था ठाकुर कन्हैया सिंह, जिन्हें प्यार से लोग कान्हू जी भी कहा करते थे। कान्हू जी के पिता की जमींदारी तो शिवाधार सिंह से छोटी ही थी। धन संपत्ति में भी वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन दरिया दिली, उदारता और ठाकुराइत में उनका किसी से मुकाबला नहीं था। भले के लिए भले और बुरे के लिए बुरे थे। कान्हू जी के पिता ठाकुर विजय सिंह दबंगई में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। कान्हू जी को जब पता चला कि अमीरन ने शिवाधार सिंह के नाम पर नथ पहन ली तो सबसे ज़्यादा विचलित वही हुए। हालांकि वह स्वयं भी नहीं समझ पा रहे थे कि इस बात से उन्हें आघात क्यों लगा। वे इस दौड़ में शामिल तो नहीं थे, फिर उन्हें बुरा क्यों लगा? असल में उनके अवचेतन मन में अमीरन पर अधिकार की भावना तो थी ही। अधिकार भावना ने ही उनके और अमीरन के बीच एक रिश्ता कायम कर दिया था। इस रिश्ते को कान्हू जी स्वयं भी परिभाषित नहीं कर पा रहे थे। कान्हू जी के ही प्रयास से अमीरन को शिक्षा मिल सकी थी, पिता का नाम मिला था और स्वाध्याय के बल पर उनसे तो जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें भी कान्हू जी के सत प्रयास निहित थे। वे उसे पढ़ने हेतु पुस्तकें दिया करते थे, किंतु कान्हू जी ने अमीरन पर इसे अपना उपकार कभी नहीं माना। और आज जब अमीरन एक युवती के रूप में विकसित हो गई तब भी उससे कभी कभी ही मिलते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण अमीरन की दृष्टि में खैरपुर में कान्हू जी के से महान कोई हस्ती नहीं थी, और वह उन पर अपना तन मन न्यौछावर करती थी। कान्हू जी आज 27-28 वर्ष के युवक थे। शरीर से स्वस्थ, रोबीला चेहरा, मजबूत कद काठी। 25 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो चुका था। पत्नी यद्यपि अधिक सुंदर न थी, किंतु उसी को प्रकृति का प्रसाद मानकर पूरी निष्ठा से उसे ग्रहण किया था, और पर स्त्री के सौंदर्य को देखकर अपने चित्त को चंचल करने की कुप्रवृत्ति से वे सदा दूर ही रहे। अमीरन के सौंदर्य की चर्चा जन जन में सुनकर भी उनकी मनोभूमि में वासना के अंकुर मुकुलित नहीं हुए। पर आज न जाने क्यों क्या हुआ, जब उन्होंने सुना कि अमीरन ने ठाकुर शिवाधार सिंह के नाम की नथ पहन ली तो वे उद्वेलित हो उठे। उनके चित्त में ईर्ष्या जनित चंचलता उत्पन्न हो गई और अमीरन पर जाने कब का सुषुप्त अधिकार भाव जागृत हो उठा। अधिकार भाव विषम समस्याओं का मूल है। यह न जाने कितने संघर्षों को जन्म देने वाला है। मन में ईर्ष्या की अनल प्रज्वलित करने वाला है, मानवता के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण से विरत करने वाला और धर्म के व्रत का
व्यास घटाने वाला है। अधिकार भाव मोह का ही दूसरा नाम है और ये मोह ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये मेरा भवन है, ये मेरा खेत है, ये मेरी धरती है कि प्रवंचना पाले। कितने लोग संघर्ष करके मर खप गए, लेकिन ये धरती, ये खेत जहाँ के तहाँ पड़े हैं। ये मेरा पुत्र है मानकर माता पिता न जाने कितने निर्मम निर्णय उस पर लादते हैं, उसमें जाने कितनी अपेक्षाएं करते हैं और जब वह पूरी नहीं कर पाता तो बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। ये मेरी पत्नी है मानकर पुरुष उस पर न जाने कितने प्रतिबंध लगाता है। उससे बात मत करना, उसके निकट मत बैठना, उससे हंसकर क्यों बोली, उसे एकांत में क्यों मिली, तुमने बिना मुझे पूछे ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों किया, आदि आदेशों और प्रश्नों से उनकी नाक में दम किए रहता था। ऐसे में पत्नी भी कभी कभी विद्रोह कर बैठती, तब परिवार की व्यवस्था विकट स्थिति में फंस जाती है। अधिकार भाव को लेकर पूर्व काल में भी न जाने कितने संघर्ष हुए। आज इसी भाव ने कान्हू जी को भी असंयत कर दिया था। शिवाधार के नाम पर अमीरन ने नत कैसे पहन ली, ये प्रश्न उसके मन को मथे जा रहा था। वास्तव में कान्हू को अस्थिर बनाने का एक कारण और भी था। कान्हू के घर के सामने शिवाधार का खेत था और कान्हू का उतना ही खेत उनके घर के निकट था। सुविधा के कारण कान्हू के पिता विजय सिंह ने शिवाधार से खेत की अदला बदली कर ली थी। कई वर्षों तक समझौता चलता रहा, किंतु शिवाधार चालाक और बेईमान किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने पटवारी को उत्कोच देकर विजय सिंह का खेत अपने नाम करा लिया, जबकि विजय सिंह ईमानदारी पर रहे, अतः वे इस खेत से हाथ धो बैठे और इसी कारण से शिवाधार से मन ही मन खुन्नस मानते थे। इसी कसक से प्रेरित होकर कान्हू जी टहलते टहलते जोहरा के घर पहुँचे। कान्हू को आया देखकर जोहरा ने तुरंत बाहर चारपाई डाल दी। जब कान्हू जी उस पर बैठ गए तो जोहरा ने पूछा, आज कान्हू जी इधर कैसे? मेरे लिए तो बड़ी खुशी की घड़ी है कि आप इधर पधारे। आप तो कभी दिखाई ही नहीं पड़ते। क्या हम लोगों से कोई खता हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई काम ही नहीं लगा जो इधर आते, और बिना काम के मैं कहीं आता जाता नहीं। कान्हू जी बोले, तो फिर आज किसी काम से आए होंगे? हुक्म करें, क्या खिदमत करूं आपकी? जोहरा जी की शिष्ट शब्दावली से कान्हू प्रभावित हुए। वैश्याएँ भले ही लालची और चालाक किस्म की होती हों, मगर शालीनता और शिष्टता तो कोई उनसे सीखे। कहा जाता है कुछ लोग अपनी संतानों को ये कला सीखने के लिए कुछ दिन उन्हें गणिका की संगत में रखते थे, जिससे ये व्यवहार पट बन सके। स्वागत सत्कार करने का तरीका जान लें, विनम्रता का प्रदर्शन और मधुर मिष्ट वाक चातुर्य का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। कान्हू जी ने देखा जोहरा यद्यपि 50 को पार कर चुकी है, किंतु सुरमा लगाकर नैनों की धार पर शान चढ़ाने की आदत उसे अब भी है। कपोलों में क्लिष्ट मांसलता यथावत विद्यमान है, ग्रीवास्थ अद्यापि अव्यक्त है और शरीर की त्वचा में कसावट है। केस अधिकांश काले हैं, उनमें श्वेत बालों की पट्टी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रयाग में गंगा यमुना का संगम हो रहा हो। कान्हू जैसे युवक को तो जोहरा में कोई आकर्षण नहीं लगा था, लेकिन खैरपुर में प्रौढ़ोत्तर अवस्था के अनेक व्यक्ति अब भी हैं जो जोहरा के रूप में दीवाने रहे हैं। उनसे जोहरा गाहे बगाहे अब भी उपकृत होती रहती है। उनसे जोहरा यदि 2 पसेरी गेहूँ मांगे तो वे उसे 3 पसेरी दे देते हैं और बदले में उससे हंसी ठिठोली करके अपने वार्धक्य के मरुस्थल पर उसके रूप की शुष्कोन्मुख पयस्विनी के जल का छिड़काव कर शीतलता का अनुभव कर लेते हैं। समान गति से चलने के कारण उन्हें जोहरा की उम्र ठहरी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए उसे देखकर अधिकांश मिजाजी आज भी अंगड़ाई लेने लगते हैं। इसीलिए उसे देखकर अनेक आशिक मिजाजी आज भी अंगड़ाई लेने लगते हैं। वैसे भी ये अनुभूत तथ्य है कि युवकों की अपेक्षा प्रौढ़ोत्तर पुरुषों की वासना अधिक उच्छृंखल होती है। बस समाज की नज़र के कारण वे नियंत्रित बने रहते हैं। कान्हू जोहरा से बात करते जा रहे थे और इधर उधर नज़रें भी दौड़ाते जा रहे थे। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, अमीरन नहीं दिखाई पड़ती, सो रही है क्या, बुलाएं? जोहरा ने पूछा। हाँ बुलाओ। जोहरा उठकर तुरंत अंदर गई और थोड़ी देर बाद आंखों से अलस सौंदर्य की मदिरा छलकाती हुई अमीरन बाहर निकली। वाल यद्यपि बिखरे हुए थे, किंतु वे मादकता की वृद्धि करते ही प्रतीत हो रहे थे। कान्हू जी को देखते ही अमीरन चिहुक कर बोली, कान्हू जी राम राम। राम राम, ठीक हो? आपकी अनुकंपा से ठीक ही हूँ। हिंदी में तो तुम्हारी गति बड़ी अच्छी हो गई है। क्यों ना हो, मेरे पिता का नाम रूपचंद लिखाकर मुझे हिंदू तो बना ही दिया आपने, फिर हिंदी से अभिन्न कैसे रह सकती हूँ? मेरा तो मत है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की त्रयी में से किसी एक को अलग करके नहीं देखना चाहिए।
बहुत बड़ी बात कह दी तुमने अमीरन। लगता है तुम्हारी शिक्षा सच्चे अर्थों में फलवती हो रही है। अपनी सोच को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करके तुमने शिक्षित होने की सार्थकता सिद्ध कर दी है। मेरी शिक्षा का बीजारोपण तो आपके द्वारा ही किया गया है, अन्यथा मैं भी जड़ बुद्धि ही रह जाती। बीजारोपण होगा तो अंकुरण भी होगा, और अंकुरण होगा तो पौधा बनेगा, कलियां फूटेंगी, पुष्प खिलेंगे, जिससे वातावरण प्राणवंत बनकर सौंदर्य और सुरभि से परिपूर्ण होकर सफल बन सकेगा। तभी तो कहा गया है कि फल पाने के लिए बीजारोपण आवश्यक है। इसीलिए देखो मैंने कैसे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। इधर ये देखो आम, उधर नींबू और सहतूत, पपीते दोनों कैसे लदे हैं। ये धरती हमें वरदान देने को सदैव तत्पर रहती है। कितनी उदार, कितनी क्षमाशील, कितनी दानशील, तभी तो उसे मातृवत कहा गया है। हम ही दीर्घ सूत्री, क्रिया भीरु और श्रम विरत बने रहते हैं, अनावश्यक बातों में समय व्यर्थ करते रहते हैं। कुछ नहीं तो पादप सिंचन, उनकी निराई व गुड़ाई तो कर ही सकते हैं। ये रसा अनंत रसों से परिपूर्ण है। बस रसाकर्षण का आग्रह और कर्मण्यता हम में होनी चाहिए। ये पादप, ये वृक्ष हमारे निर्वैर, निस्वार्थी, निरीह सहजीवी हैं। कान्हू जी अमीरन की वचन रचना से अभिभूत तो हुए ही, वृक्षारोपण के प्रति उसकी लगन देखकर और भी प्रभावित हुए। लहलहाती पादप हरितिमा के मध्य खड़ी होकर जब वह कान्हू जी का पौधों से परिचय करा रही थी तो ऐसा लगता था मानो कांता साक्षात धरातल पर अवतरित होकर मूर्तिमान हो उठी हो, अथवा किसी नवीन शाकुंतलम का रचना विधान प्रत्यक्ष हो रहा हो। कान्हू जी चकित होकर कभी पादप दृष्टि देखते, कभी अमीरन की देह यष्टि। वयस संधि में आकर अमीरन के शरीर में आकर्षण की नई फसल तैयार हो रही थी। कपोलों पर कश्मीरी सेब जैसी लाली, नेत्रों में वांकपन, कमल पंखुड़ियों को लजाते अरुणाभ अधर, यौवनागम की रूप दीप्त से दीपित मुखमंडल सौंदर्य की विभा बिखेर रहा था। चेहरे पर जब कान्हू जी की दृष्टि हटी तो उरेजों के उभार पर जा टिकी। वैसे भी मुख चंद्र से परावर्तित होकर दृष्टि सरों की चोट से शिखर द्वय ही सहन करते हैं। भेद रहित उदर, मांसल नितंब और पुष्ट जंघाओं को धारण करते हुए मृदुल चरण। कान्हू जी निर्निमेष थे। वे अब अमीरन से अपने संबंधों की नई परिभाषा खोजने लगे। एक ऐसी परिभाषा जिसमें रस हो, आकर्षण हो, लालित्य हो, रमणीयता हो, हास हो, विलास हो। पूर्व परिभाषा में तो इन सब तत्वों का अभाव था। वह नितांत नीरस और निर्जीव थी, और जो अब कालातीत मान लेने योग्य थी। उन्हें भूला भूला सा देखकर अमीरन बोली, आप कुछ आज खोए खोए से लग रहे हैं। क्या कोई अन्यमनस्कता है? हाँ, खो गया था एक भाव, जिसे खोजने और पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, पेड़ पौधों की सेवा के अतिरिक्त तुम्हारे और क्रियाकलाप क्या रहते हैं? कान्हू ने अचकचाकर अकस्मात ही प्रश्न पूछ लिया। अमीरन ने एक व्यथित मुस्कान अधरों पर विकीर्ण की और कहने लगी, गाने याद करती हूँ, पैर थिरकाना, ठुमका लगाना, कमर मटकाना, बाहें लहराना और आंख मारना सीखती हूँ। वैसा हूँ तो ये करना ही पड़ेगा। धंधा जो ठहरा, आपने मुझे साक्षर तो बना दिया, किंतु आप ऐसी कोई मजबूत रस्सी तैयार नहीं कर सके जिसे पकड़कर मैं इस अंधकूप से निकलकर नया प्रकाश, नए क्षितिज और नई दिशाएं देख सकती, नई हवा में सांस लेती। मुझे तो इसी वृत्ताकार अनंत परिधि पर चलते रहना है, इसी घुटन भरे वातावरण में सांस लेकर जीवन जीना है, जिससे निर्जीवता को भी घृणा होगी। आपने मुझे एक आकाश अवश्य दिखा दिया, किंतु मेरे पास अपनी कोई मजबूत नींव न होने के कारण मैं कोई छलांग नहीं मार सकती। कान्हू जी कुछ देर मौन रहे, शून्य में ताकते रहे। रुकी हुई सांस को तेजी से मुक्त किया और फिर बोले, मैं आप तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ अमीरन, लेकिन व्यथित अकेली तुम ही नहीं हो। सबकी अपनी अपनी व्यथा है और सबकी अपनी अपनी एक करुण कथा है। यही तो ईश्वर की विचित्र माया है कि सबके सब कोई न कोई सूल चुभा रहता है, किसी न किसी के कोई न कोई सूल चुभा रहता है, जिसकी पीड़ा अवसर अनवसर उभर आती है, जो रात की नींद और दिन का चैन हर लेती है। वैसे निराश होने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आशा पर ही जीवन टिका है। प्रत्येक घटा के पीछे एक रजत परत विद्यमान रहती है। प्रत्येक सुसुप्त बीज में लहलहाते वृक्ष का आकार निहित है। प्रत्येक रात का समापन प्रातःकाल में होता है। यही सोचकर मेरी भी यात्रा चल रही है। मैंने कभी जिजीविषा का दामन नहीं छोड़ा और ना साहस से नाता विच्छेद किया है। फिर कान्हू जी बोले, गायन और नृत्य तो कला के अंतर्गत आते हैं। कला का प्रदर्शन कर यदि कलाकार पारिश्रमिक लेता है तो उसमें बुराई क्या? मैं नहीं समझता। इस दृष्टि से तुम्हारे धंधे में कोई निंदनीय तत्व निहित है।
नृत्य और गायन निश्चय ही कला के अंतर्गत परिभाषित हैं, किंतु वेश्या के परिप्रेक्ष्य में स्थित भिन्न है। वेश्या एक कलाकार नहीं रंडी मानी जाती है। रूप और मांसलता की प्रदर्शनी उसे लगानी पड़ती है। रूपवती स्त्री और धनवान व्यक्ति का जीवन भी कम दूभर नहीं होता। जैसे धनवान व्यक्ति के धन के 20 ग्राहक तैयार रहते हैं, अपने सगे संबंधियों से लेकर मित्र, पड़ोसी, प्रियजन, ठग, चोर, लुटेरे, राहजन, शासन तक सब उसके धन को नोचने के प्रयास में लगे रहते हैं। देने से मना करो तो बुराई, दे दो तो और ज़्यादा बड़ी बुराई बन जाती है। इसी प्रकार रूपवती स्त्री भी कदम कदम पर मुसीबत झेलती है। हर मनचले की गिद्ध दृष्टि उस पर रहती है। उसका राहों पर चलना दूभर हो जाता है। घर के बाहर निकलते ही उस पर दृष्टि सरों की वर्षा होने लगती है। वह इस सर पंजर को निर्वारित करती हुई कैसे अपना रास्ता तय करती है, ये भुक्त भोगनी ही जानती है। मौका मिलते ही लोग अभद्र हरकतें कर बैठते हैं, अश्लील फिक्रे कसते हैं। पता नहीं मैं सुंदर हूँ या नहीं, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि मैं कुरूप भी नहीं हूँ। रूप ना हो तो वेश्या का धंधा भी कैसे चले। रूप ही वेश्या की संपत्ति है, उसकी काया ही उसकी खेती है, किंतु इसी रूपवती काया के कारण उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खैर छोड़िए, अम्मी ने मुझसे कहा था कि कानू जी किसी काम से आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, सो मैं उपस्थित हूँ। आदेश करें, क्या सेवा करूँ आपकी। अमीरन से वार्तालाप करने में कानू जी को रस आ रहा था, किंतु जब उसने आने का कारण अकस्मात पूछ लिया तो कानू जी ने सोचा कि अब तो जिज्ञासा व्यक्त ही कर देनी चाहिए। सो बोले, सेवा कोई नहीं, लोगों के द्वारा सुना था कि तुमने नथ पहन ली, आज तुम्हें देखकर उसकी पुष्टि भी हो गई। अब ये बता दो, ये नथनी किसके नाम पर पहनी है। किसके नाम पर? अमीरन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आभूषण क्या किसी के नाम पर पहना जाता है? और नथनी किसी के नाम पर है तो गले में सोने की जंजीर भी पहने हुए भी किसी के नाम की होगी, हाथ में चूड़ियाँ भी किसी के नाम पर होंगी और पैरों की पायजेब भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कानून ने टोकते हुए कहा। आभूषणों की बात छोड़ो, किंतु गणिका के नथनी पहनने का विशेष अर्थ होता है। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें इसका अर्थ मालूम होगा, किंतु तुम्हारी बातों से लगा कि तुम्हें इसका रहस्य नहीं पता। अम्मी तो तुम्हें सही बात बताएंगी नहीं। अपनी ताई अंजुम से इस विषय में पूछना, उन्हें पूरी बात मालूम होगी, फिर मुझे सूचित करना। ठीक है। भुवन भास्कर अपने दिन भर के पराक्रम से थककर विश्राम हेतु अस्ताचल के पड़ाव पर पहुंच चुके थे। तपाए हुए तांबे जैसा उनका बृहत्तर बिंब अब इंगुरी होकर क्षितिज की गहराइयों में समाता जा रहा था। संध्या सुंदरी दबे पांव आकर अपने झीने आंचल से पूरे परिवेश को ढकने लगी थी। कृषक खेतों में कार्य निष्पादन कर घर की ओर चल पड़े थे और पखेरू अपने घोंसलों पर पहुंच चुके थे। वृक्षों पर उनका शब्द कोलाहल में परिणित हो गया था। रमाती हुई गायें अपने बछड़ों को स्तनपान कराने हेतु व्यग्र हो उठी। आकाश में इक्का दुक्का तारे टिमटिमाने लगे थे, जिनके प्रकाश की क्षीण किरणें कुहाडंबर को पार कर कठिनाई से धरातल तक पहुंच रही थी। संपूर्ण प्रकृति रहस्यात्मक रूप धारण कर चुकी थी। जैसे प्रकृति प्रति क्षण अपना रूप बदलती रहती है, वैसे ही मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तनशील है। उसके विचार बदलते रहते हैं, धारणाएं बदलती रहती हैं, निष्कर्ष बदलते रहते हैं, रुचियां बदलती रहती हैं। त्यागी में लालच जागृत हो जाता है, दुष्ट संता चरण ग्रहण कर लेता है और साधु पुरुष में लंपटता डेरा डाल लेती है। कानू जी अमीरन के यहाँ से लौट रहे थे, किंतु कदम कहीं के कहीं पड़ रहे थे। सोचते सोचते वे पगडंडी से खेत में पहुंच जाते। ध्यान आने पर पुनः पगडंडी पर आ जाते। उन्हें बार बार लग रहा था जैसे किसी ने उनकी पूंजी लूट ली हो या वे कोई मुकदमा हार गए हों। मन में कुछ स्थिर नहीं कर पा रहे थे। नाना विचार मन में आते, किंतु टिक नहीं पाते। अंदर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। जिस कंठ हार को पहन वे प्रफुल्लित हुआ करते थे, अब उन्हें गले के फंदे सा दम घोटू लगने लगा था। कानू जी घर पहुँचे। बड़ी अन्नमनस्कता से भोजन किया। चर्वण क्रिया करना ही भूल जाते। भोजन कर सीधे सैया पर पहुँचे। पत्नी दूध लेकर आई, परंतु पीने का मन नहीं किया। बाहर अंधेरा पसर चुका था, किंतु कमरे में दिए की चौकीदारी के भय से अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। क्योंकि विचार अंधेरे में जितना खुल कर खेलते हैं उतना उजाले में नहीं। अतः कानू ने दिया बड़ा कर दिया और चादर तान ली। मस्तिष्कों में विचारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी तो कहा जाता है कि व्यक्ति जब अकेला होता है तो सर्वाधिक भीड़ में घिरा होता है। इस भीड़ में नींद की गम्यता नहीं थी। कानू जी एक विचार से रूबरू होते, उसे निपटा कर दूसरे को अवसर देते। रात्रि का प्रथम पहर बीत चुका था। गलियों में कुत्तों का भौंकना रात्रि के सन्नाटे को तोड़ देता था। खेतों में श्रगाल व लोमड़ियों की आवाज़ें भी बीच बीच में गूंज जाती। कानू जी सोने के प्रयास में थे, किंतु नींद आँखों से अभी कोसों दूर थी। एक दो बार उन्हें ऐसी आहट महसूस हुई मानो कोई आ रहा है,
उठकर उन्होंने किवाड़ खोल कर देखा, किंतु कोई नहीं। फिर सोचने लगे, ऐसे में कोई आए, कुंडी खटकाए, मैं उठकर किवाड़ खोलूं और अमीरन दिखाई पड़े तो मुझे कैसा लगेगा? मैं उसे किस रूप में देखूंगा? उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा? उसका कौन सा रूप इस समय मेरे लिए अनुकूल है? किसमें ग्राह्यता अधिक है? छी, मैं अपने परिप्रेक्ष्य में ही क्यों सोच रहा हूँ? क्यों न अमीरन के पक्ष में सोचा जाए। मैंने उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, पिता का नाम लिखवाया, अतः कृतज्ञता बस वह मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखती होगी। लेकिन अब वह एक अलहड़ युवती है, सौंदर्य की साम्राज्ञी है, तो क्या उसकी दृष्टि के भाव में परिवर्तन आ गया होगा? कदाचित नहीं। आज उसके साथ वार्तालाप से तो यही प्रतीत हो रहा था, किंतु मैं बड़ी अजीब स्थिति हो गई है मेरी। कभी मैंने उसे स्नेहिल दृष्टि से देखा था, लेकिन आज ये भाव विलुप्त सा होता प्रतीत होता है। बड़े जोर से उसे पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वह मेरी पकड़ से खिसकता जा रहा है। अब मेरे अंदर प्रणय का भाव अंगड़ाई लेने लगा है। कितना ही दमन करूं, लेकिन ये मानता ही नहीं। श्रद्धा और प्रणय का टकराव हो तो विजय श्री किसे मिलेगी? श्रद्धा में पवित्रता है, सात्विकता है, तो प्रणय में रमणीयता और उल्लास है। दोनों की दिशाएं भिन्न हैं, दशाएं भिन्न हैं। मेरा गंतव्य किधर है? अमीरन क्या चाहती होगी? आज इतनी बात हुई, लेकिन वह खुली नहीं, मेरे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। इसका अर्थ है कि वह श्रद्धा के पलड़े में बैठी है। ऐसी कोई गतिविधि तो उसने प्रदर्शित नहीं की जो उसके प्रणयोत्सक होने का संकेत देती। किंतु मैं यदि श्रद्धा का ही पल्लू पकड़े बैठा रहा तो इस बुलबुल को शिवाधार ले उड़ेगा और अपने पिंजरे में ले जाकर कैद कर लेगा। फिर मेरे पास हाथ मलने के सिवाय और कोई चारा नहीं होगा। जब खतौनी से मेरा नाम कटकर शिवाधार का नाम दर्ज हो जाएगा तो उनका कब्जा तो हो ही जाएगा। वैसे भी शिवाधार खेत पर कब्जा करने में माहिर है, किंतु श्रद्धा को प्रणय में परिवर्तित करना क्या सरल है? बड़ा कठिन है। मैं आज एक दो राहें पर खड़ा हूँ। एक मार्ग श्रद्धा की दिशा में, दूसरा प्रणय की ओर जाता है। श्रद्धा में यश है तो प्रणय में रस है। यश स्थायी है, रस अस्थायी है। मैं यदि अपना पक्ष अमीरन के समक्ष रखता हूँ तो क्या वह समझौता कर सकेगी? उसे कहीं आघात तो नहीं लगेगा? मेरे प्रति घृणा तो नहीं उत्पन्न होगी? तब तो हम दोनों दीन से जाएंगे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। जो भी हो, निर्णय अमीरन पर छोड़ता हूँ। सोचते सोचते कान्हू जी नींद में समा गए। इधर अमीरन ने जब रात्रि का भोजन कर लिया तो जोहरा बोली, थोड़ा आराम कर ले, फिर बैठना, तुझे एक दादरा के बोल सिखाऊंगी। और हाँ, वह गजल रवा कर ली। अरे अम्मी, मैं आज कुछ नहीं सीखूंगी। अमीरन के स्वर में चिड़चिड़ाहट थी। क्यों? जोहरा कुछ उत्तेजित हुई। कुछ सीखोगी नहीं तो तुम्हें पूछेगा कौन? कल सीख लूँगी। आज कुछ काम से अंजुम ताई के पास जा रही हूँ। अंजुम ने क्या बुलाया है? बुलाया तो नहीं, वैसे ही उनसे मिलने जाऊंगी। अच्छा तो जाओ। जोहरा ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि अंजुम भी अपने ज़माने की नामी रंडी रही है। कोई न कोई हुनर सिखा देगी तो इसके काम आएगा। एक ज़माना था जब जोहरा और अंजुम एक साथ बारातों में जाती थी और महफिलों को लूट कर रख देती थी। अंजुम खाना खाकर आराम करने जा रही थी कि तभी अमीरन आ पहुंची। ताई जी आदाब। अमीरन ने अपनी उपस्थिति की सूचना दी। जीती रहो अमीरन बेटी। जी ताई जी। आओ बैठो। खाना खा आई या खाओगी? ताई जी, मैं खाना खाकर आई हूँ। अच्छा तो और क्या हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक हैं ताई जी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक ही हूँ। कैसे आई? कोई काम तो नहीं है? हो तो बताओ। कोई खास काम नहीं है। अमीरन संकोच की परिधि से बाहर निकलने हेतु संघर्ष कर रही थी, इसलिए हिचकिचा रही थी। अपने को व्यक्त करने के लिए समर्थ शब्दों का संचयन कर रही थी। उसमें थोड़ा समय लग रहा था, अतः कह दिया, यूं ही चली आई आपकी खैर खबर लेने। आओ बैठो। अंजुम चारपाई पर एक ओर खिसक गई और अमीरन को बैठने हेतु स्थान रिक्त कर दिया और पूछने लगी, इधर क्या सीख रही हो? न्यूर मिलाने में अब कोई कठिनाई तो नहीं होती? ताई जी और सब ठीक है, एक बात पूछने आई हूँ आपसे। अमीरन ने आखिर अंतर्द्वंद पर विजय पा ही ली। पूछो बेटी। ये मेरी नथनी कैसी लग रही है? अरे रात में भला क्या देखूं, दिन में देखूंगी तब बताऊंगी। वैसे नथनी क्या, तुझ पर तो हर चीज़ फबती है। अच्छा ताई जी, एक बात और बताओ, जो नथनी मुझे पहनाई गई है इसके पीछे क्या कोई मतलब छिपा है? बड़ी भोली हो तुम, तुम्हें पता नहीं? सच मानो ताई जी, मुझे कुछ नहीं पता। अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया? कुछ नहीं बताया, बस ये कहा ये नथनी तेरे लिए मंगवाई, इसे पहन ले। अरे पगली, तुझे क्या समझाऊं? अब तो तू जवान हो चली है, खुद ही समझदार है। नथनी तो एक इशारा है, इस इशारे को समझने की कोशिश करो। तो ये था अमीरन का तीसरा भाग। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद सभी को।